क्या ये घटना कैसे हुआ? क्या कारण रहा इस घटना का? क्या बोले, क्या कारण रहा इस घटना का? क्या चाहिए? कितना दिन पहले शादी हुआ था? 20 रोज। वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे? खाली 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया बोले ना को बोली ना पहले पूछेंगे भाई लोग से, उसके बाद रात में सर फाड़ करके पी करके बहुत बुरा हाल से मार दिया। सर मालूम हुआ कोई मर्दाना दिया है कि दिल से मर्दाना उसके बाद जब हम लोग यहाँ से आदमी गया लकड़ी का सामान मतलब फर्नीचर नहीं दिया था, तो उसका बोला था यहाँ से कि हम पैसा देंगे बाद में, शादी के बाद। तो यहाँ का लोग कह रहा है कि हम अपने लड़की के नाम पे रखेंगे खाता पे, लड़की का सामान होता है। अब वो लोग कह रहा था कि से मतलब हमारे खाता में डालने के लिए, तो इसी बात का लफड़ा हो रहा था 3-4 रोज से। अच्छा। एक करके है। हाँ मोहम्मद उजाले हुआ। अभी जो घटना घटी है, ये घटना कैसे घटी? घटना के बारे में कल शाम में 4 बजे हम लोगों को मालूम हुआ कि राजिया परवीन को जो है उसके ससुराल में, ससुराल कहाँ? ससुराल नानपुर हुआ, ईदगाह वाला मोहल्ले में इसका ससुराल हुआ। तो मालूम हुआ कि पुपरी जो है ना किसी हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट किए हुआ है, पर वो हॉस्पिटल में जो है ICU का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई भी चीज़ का साधन नहीं था। फिर ये लोग को लेके जाना चाहिए था सीतामढ़ी, ये लोग लेके गया दरभंगा, उसमें भी 3 घंटा का टाइम वेस्ट हो गया पूरा। वहाँ गया, पेशेंट के जो है ना, जो सर पे जो मार लगा हुआ है, पूरा सर फटा हुआ था। पर कैसे वो हॉस्पिटल में ना उसको देखा नहीं, उसको लगा कि ऐसी पट्टी किया हुआ है। अभी पोस्टमार्टम के जो दरमियान डॉक्टर देखा, बोला इसे सर पे बहुत मार लगा हुआ है। तो इसके लिए वो मैया दैया कर रही थी, बार बार अम्मा अम्मा कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी। जो इसको जहर दिया गया था उसमें वो तो उसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई, मार लगा हुआ था, वो मार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत बुरी तरीके से उसके सर पे मार लगा हुआ है। ये जहर देने का काम जो है या उसको मारपीट करने का काम जो, आखिर उसका कारण क्या रहा है इसका? इसके कारण तो उसके घर का ही आदमी जानता है, वही लोग जानता है, हम लोगों को क्या मालूम। अच्छा। आदमी अंदाज़ा लगा सकता है, बाकी जो पेशेंट जो है आप अंदाजा अभी ऐसा क्या महसूस हुआ कि इस तरह की घटना जैसा वो बोल रही थी बार बार कि हमको जहर दिया गया है, हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक जागीर नाम का लड़का है, वो भी गया था, एक नगिंदर नाम का लड़का है, आदमी है, वो भी गया था, उसको भी बयान दिए कि हम बचेंगे नहीं अब, क्योंकि हमको जो जहर दिया गया हुआ है हम किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे। और जहर देने का कारण क्या रहा? जहर देने का कारण ये है कि उसका मांग था क्या मांग? कि हमको कैश और चाहिए। अच्छा। बिस्तर का पैसा वो पहले मना किया था कि अब मैं घर बनाने के बाद बिस्तर पूरा लूँगा, जो 1.5 लाख रुपए हमको बिस्तर का चाहिए, और ये उसको अभी नहीं मिला। बाद में फिर वो अपना इरादा बदल दिया कि हमको शादी के टाइम ही चाहिए। शादी को अभी 14 तारीख को शादी हुई है, कल के आज 20वां हुआ, कल 19 तारीख को ये दुर्घटना हुआ। जब मैं दरभंगा हॉस्पिटल में पहुंचा, उसके सारे भाई लोग भाग चले, और इसके शौहर को, जो राजिया परवीन है, इसके शौहर को डॉक्टर का, हॉस्पिटल का जो गार्ड लोग हैं, वो एक कमरे के अंदर इसको बंद करके रखा था कि आप भाग मत जाना, तो ये बच गया। बाकी भाई लोग इसका जो है भाग चला। तो राजिया परवीन का शौहर अभी कहाँ है? अभी वो जो है नानपुर थाने के हवाले कर दिया गया है।
सर, ये जो घटना घटी है वो इंसानियत को झंझोड़ देने वाली घटना है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहाँ बेटी की हत्या की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी के जो रूप होते हैं वो अनेकों रूप होते हैं। एक बहन का रूप होता है, एक माँ का रूप होता है, और एक जो है समझ लीजिए बेटी का रूप और एक दादी का रूप होता है। तो ये रज़िया परवीन की हत्या नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल किया है, और ये सोची समझी साजिश है, और साजिश के तहत उस बच्ची की जो है हत्या कर दी जाती है। और जिस तरीके से परिजनों ने मुझे बताया कि 4 घंटे तक मुसलसल उसको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर सही समय पर उसके परिवार अगर इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते और सही समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट हो सकता था तो इनकी जान बच सकती थी। मैं यहाँ के खासकर स्थानीय प्रशासन की भी निंदा करता हूँ, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है कि जब ये FIR करने के लिए गए तो वहाँ से इनको जो है खदेड़ा गया, भगाया गया, जबकि इनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पदाधिकारीगण हो, अगर कोई पीड़ित परिवार उनके पास पहुँचता है तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं होती हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको आश्वासन देना चाहिए था, और इस वक्त में इनकी उम्मीद से ज़्यादा खड़े उतरने चाहिए था। तो मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और इस दुख की घड़ी में, इस गम में बराबर का शरीक हूँ। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ख़ासकर अपने SP साहब को, DSP साहब को, कि जिन लोग जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर जो है सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक कि अगर फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी और इन्हें आसानी के साथ छोड़ दिया जाएगा तो आज रज़िया जो कि एक भाई की बहन थी, क्योंकि इनके जो पिता हैं और जो इनकी जो माता जी थी, वालिद वालदा दुनिया से जा चुकी हैं। काश अगर इनके पास भी पिता और माता होती तो उनके दर्द को समझ सकते थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जिसके पास माता पिता नहीं हो, जिसका कोई नहीं हो, तो क्या उसका समाज नहीं? इसलिए पूरा समाज ये उनके साथ आज खड़ा है। और मुशाहिद रज़ा भी आपके पास उपस्थित है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस वक्त तक, जब तक कि उस बच्ची रज़िया को न्याय नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और उसे फांसी दिलवाने का काम करूंगा। इसलिए मैं DM साहब से और SP साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो भी इन्होंने आरोपी बनाया है उनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए, ठीक है।